हेलो फ्रेंड, आज वनस्पति विज्ञान के जो पिछले वीडियो में टॉपिक स्टार्ट किए थे उसमें सवाल जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसी का शेष भाग आज स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वनस्पति विज्ञान को दो भागों में बांटे थे। एक क्रिप्टोगेमस जो है वह बीज रहित पौधा इसके अंतर्गत आता है। फेनेरोगेमस इसके अंदर बीज युक्त पौधा इसके अंतर्गत आता है। तो बीज रहित क्रिप्टोगेमस जो है तीन प्रकार का होता है, एक एल्गी यानी शैवाल, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा। यानी कि ये सब जो हो गया आपका बीज रहित हो गया। अब बीज युक्त के बारे में देखते हैं। यानी फेनेरोगेमस दो टाइप का होता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यानी बीज युक्त पौधा इसके अंतर्गत आता है। तो हम पिछले वीडियो में शैवाल के बारे में डिस्कस किए थे और बहुत सारा पॉइंट पढ़े थे, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट, और उसका कुछ इम्पोर्टेंट्स आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शैवाल के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो शैवाल को तीन भागों में बांटा गया है और किस आधार पे बांटा गया है वो देखते हैं। एक वर्णक यानी पिगमेंट यानी रंग के आधार पे बांटा गया है और उसके अंदर संचित भोजन के आधार पे भी उसको बांटा गया है। तो देखते हैं शैवाल के जो प्रकार हैं वो। शैवाल जो है तीन प्रकार का होता है, एक हरा शैवाल, एक भूरा शैवाल, एक लाल शैवाल। अब देखिए हरा शैवाल जो है किस वर्ग के अंतर्गत आता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आता है। अब भूरा शैवाल में आपका क्वेश्चन आएगा भूरा शैवाल किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो फियोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आएगा। और लाल शैवाल जो होता है, लाल शैवाल, वह किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा रेडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आता है। अब पूछा जाएगा आपको कि हरा शैवाल किस पिगमेंट के कारण हरा दिखाई देता है, तो क्लोरोफिल के कारण हरा दिखाई देता है। ये तो नेचुरली आपको याद ही होगा, हरा पत्ता किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। उसी प्रकार भूरा जो शैवाल होता है, भूरा किस पिगमेंट के कारण, किस वर्णक के कारण भूरा दिखाई देता है, तो फ्यूकोजेथिन के कारण भूरा दिखाई पड़ता है। तो आगे चलते हैं। लाल शैवाल, लाल किसके कारण दिखाई देता है, लाल रंग जो होता है लाल शैवाल का लाल रंग, तो फाइकोइथ्रिन वर्णक के कारण दिखाई देता है। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट्स है, तीनों प्रकार और तीनों किस पिगमेंट के कारण और किस वर्ग के अंतर्गत आता है, बस ये इतना याद रखना। अब चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं और कुछ नोट्स में भी लिखे हैं वो देख लेते हैं। एक होता है क्लोरेला। क्लोरेला से क्लोरीन तैयार किया जाता है। क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है। इस शैवाल से अब हम क्लोरीन तैयार करते हैं। क्लोरीन आपको जैसे कि स्विमिंग पूल में पानी को जीवाणु से सुरक्षित रखने के लिए क्लोरीन का यूज होता है, वह क्लोरीन क्लोरेला शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक, और अब ये भी पूछ देगा समुद्र में क्लोरेला किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो जीवाणु से, समुद्र में जीवाणुओं से रक्षा, पानी को साफ रखने के लिए जीवाणु से क्लोरेला शैवाल उपयोगी है। अब देखिए काड़ा जो है यह भी एक प्रकार का शैवाल है। ये इस काड़ा से मच्छर का जो अंडाणु जो तैरते रहता है पानी के ऊपर, यानी ये शैवाल जो है उस मच्छर को, अंडे को मार के लवणता के कारण उसको नीचे गिरा देता है और मच्छर का अंडा मर जाता है और उस पे डूब जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो आपका काड़ा जो है एक प्रकार का शैवाल है, वो मच्छर को मारने में काम आता है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पे। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में संचित क्या होता है, तो स्टार्च संचित होता है। और शैवालों में सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि शैवाल में जो गुणसूत्र होता है इससे छोटा
किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता। यानी कि दुनिया में सबसे छोटा गुणसूत्र किस में पाया जाता है? तो शैवाल आपका आंसर होगा। बर्फ पे उगने वाले शैवाल को क्रेप्टोफाइट्स कहा जाता है और चट्टान पे उगने वाले शैवाल को लिथोफाइट्स कहा जाता है। भूरा शैवाल में जो होता है आयोडीन पाया जाता है। ठीक, भूरा शैवाल जो होता है उसमें आयोडीन की मात्रा पाया जाता है, जो यहाँ पे बताए थे भूरा शैवाल। उसमें कौन भूरा शैवाल हो गया? तो लेमिनेरिया जो शैवाल है उसी में आयोडीन की मात्रा पाया जाता है। तो इस वीडियो में शैवाल का टॉपिक पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है और इसमें लगभग एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। और अगले वीडियो में ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा का डिस्कस एक साथ करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि फेनेरोगेमस यानी बीज युक्त के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक वीडियो में आपका जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी इस टॉपिक में 2 वीडियो बनेगा, एक इसका और दूसरा इसका। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।